ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ करते हैं, समंदर लागी आगी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब संसार रूपी समुद्र में ज्ञान रूपी आग लगी, कबीरदास जी क्या करेंगे, जब संसार रूपी समुद्र में ज्ञान रूपी आग लगी तो नदियां जल कोयला वही, जो जो नदियां हैं विषय वासना रूपी, यानी कि इस संसार के जो आकर्षण है, भौतिक आकर्षण है, उन आकर्षण का प्रतीक है यहाँ पर नदियां, वो क्या हो गई, वो जलकर क्या हो गई, बिल्कुल कोयले के समान हो गई, राख हो गए, यानी कि बिल्कुल नष्ट हो गई, सूख गई वो नदियां। देखी कबीरा जागी मंझी रूसा चढ़ी आई। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं कि यानी कि इस स्थिति को देखकर कबीरदास जी स्वयं से कहते हैं कि हे कबीर अब तू भी जाग जा, कबीर तू भी अब जाग जा, क्योंकि साधना के द्वारा ही ब्रह्मा की परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, वैसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कि जो मछलियां रूपी जो आत्माएं थी इस विनाश चक्र में नहीं पड़ी, मछलियां रूपी जो आत्माएं थी ना वो इस विनाश चक्र में नहीं पड़ी, वो तो बाहर निकलकर पेड़ पर जा बैठी। यानी कि जो साधक थे, सच्चे साधक, वो उनका क्या हो गया, उद्धार हो गया। कबीरदास जी ये तो कहना चाहते हैं कि जो समुद्र है उसमें तो आग लग गई, और जो नदियां हैं उसके कारण वो नदियां क्या हो गई, बिल्कुल कोयले के समान जलकर राख हो गई। लेकिन उनमें जो मछलियां थी, यानी जो जीवात्माएं, जो आत्माएं थी, संसार सागर में जितनी भी आत्माएं हैं, उन वो मछलियां उससे बाहर निकल गई और पेड़ पर जा बैठी, यानी कि उसने अपनी सच्ची साधना से परमात्मा का जो मार्ग था प्राप्त करने का, ब्रह्मा को प्राप्त करने का जो रास्ता था उसमें चली गई और उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो इस चीज को देखकर कबीरा जागी। कबीरदास जी अपने आप से कहते कि हे कबीरा तू भी जाग जा, क्योंकि उद्धार किससे होगा, सच्ची साधना से ही तेरा उद्धार हो सकता है, इनकी ब्रह्मा की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा और किसी मार्ग से ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि उसने देख लिया कि मछलियां की जो जीव आत्मा रूपी जो मछलियां थी वो निकलकर बाहर उनको मुक्ति मिल गई, तो इसी मार्ग से मुझे भी मुक्ति मिल सकती है। ये अपने 10 शाखाएं थी किसकी, ज्ञान विरंगो अंग, जो चतुर्थ अंग था इसका, ये समाप्त हो गई। अब हम आगे 5वां अंग पढ़ेंगे।